नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुपर सैटरडे में आपका एक बार फिर से स्वागत। दिल्ली धमाका बिग बैश लीग 2024 से एक बार फिर से क्रिकेट का रोमांच आप लोगों तक लेके आए हैं। दूसरा दिन जहां ग्रुप बी के मुकाबले अभी प्रारंभ होने वाले हैं। पहला मुकाबला खेला जाएगा MUCC उड़ीसा बनाम PVR पैंथर्स। और अभी कुछ ही देर पहले मेरे साथी कमेंटेटर कुणाल दाते मैदान में थे और टॉस अपडेट उन्होंने दिया कि PVR पैंथर्स के कप्तान गौरव ने टॉस जीता और टॉस जीत के गेंदबाजी करने का फैसला किया है। यानी आमंत्रित किया है MUCC उड़ीसा को कि आप मैदान में आए, बल्लेबाजी करें, एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर बनाएं। तो इससे एक बात तो तय है कि रोमांच बरकरार रहने वाला है। कल भी हमने पहले मुकाबले में देखा था कि टॉस जीत के गेंदबाजी करने के लिए ही गए थे कप्तान। कल का पहला मुकाबला जो खेला गया था FM हॉस्पिट कर्नाटका बनाम करीम 11 बिहार, तो बिहार की टीम ने टॉस जीत के बॉलिंग करने का फैसला किया था। गौरव भी बिहार से ही हैं, जैसा कि मेरे साथी कमेंटेटर कुणाल बता रहे थे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा MUCC उड़ीसा के ओपनिंग बैटर्स से कि आप लोग मैदान में पहुंचे, क्योंकि PVR पैंथर्स की टीम ऑलरेडी मैदान में मौजूद है। दोनों अंपायर्स मैदान में पहुंच चुके हैं। एक बार फिर से ऐसे पावर पैक सैटरडे के लिए हम सब लोग एक्साइटेड हैं कि मुकाबले बेजोड़ होने हैं और मौसम भी क्रिकेट के फेवर में। हालांकि अभी 2-3 दिन पहले दिल्ली NCR का मौसम वो मानसून में तब्दील हो गया था, लेकिन देखिए ना, प्रभु की कितनी अच्छी कृपा है। हेमंत बनियाल जी द्वारा आयोजित दिल्ली धमाका बिग बैश 2024 के इस लीग में मौसम ने भी खुल के साथ दिया है और ये सलामी बल्लेबाज मैदान में जाते हुए MUCC उड़ीसा की तरफ से एक कड़क मुकाबला देखने को मिलेगा। जैसे मैदान में इस समय कड़क धूप निकली हुई है। दोनों ही अंपायर्स मैदान में पहुंच चुके हैं, यानी इंतजार सबको एक हाई वोल्टेज मुकाबले का। और कल जो हमने मुकाबले देखे 70 स्पोर्ट्स के लाइव ब्रॉडकास्टिंग माध्यम से, कि मैचेस ने एक अलग ही जलवा बिखेरा और जितने दर्शक डिजिटली हमारे साथ कनेक्ट होते हैं 70 स्पोर्ट्स के यूट्यूब और इंस्टाग्राम चैनल के थ्रू, उनका तहे दिल से शुक्रिया। कल जो आपने करके दिखाया है, आज उससे और बेहतर करेंगे। 15 लाख लोगों ने दिल्ली धमाका लीग 2024 को कल अपना स्नेह दिया। तो मैं आज भी आप लोगों से गुजारिश करूंगा, आज तो वैसे भी सुपर सैटरडे है, कल जितने लोग व्यस्त थे आप लोग भी जुड़ जाइए और एंजॉय कीजिए, क्योंकि मुकाबला बड़ा जोरदार होने वाला है। और जितने नए दर्शक हैं, आप लोग 70 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए कंप्लीट पैकेज ऑफ क्रिकेट, ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक। और कल तो वैसे भी हमने कहा कि अगर आप वीकेंड बनाना चाहते हैं तो फिर फ्राइडे से सैटरडे में हमने तब्दील कर दिया क्रिकेट मैचेस के साथ। जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं बता दें, मैं सुमित कुमार मिश्रा, ये मेरे साथ ही स्कोरर और स्टार आइकन कुणाल दाते हमारे साथ मौजूद, जो कि 70 स्पोर्ट्स के एक नामी चेहरा बन चुके हैं और हर जगह अपनी आवाज का जलवा बिखेरते हैं। IPL जैसे बड़े मंच में मराठी कमेंट्री का स्वाद अपने करीबी दर्शकों तक पहुंचाने का कार्य और कई अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में कमेंट्री का अनुभव एक प्रसिद्धि पाई है। देखिए ना, अभी भी आपने देखा, लोग आते हैं, मिलते हैं, प्रेम देते हैं कुणाल दाते को और उनके साथ डिजिटल स्कोरर भी नजर आए। तो ये वो पैनल है जिस टेबल से हम लोग आप सभी दर्शकों तक आंखों देखा हाल बताते हैं, यानी कमेंट्री के माध्यम से। लेकिन मैदान में जो विजुअल्स अच्छे नजर आ रहे हैं, यानी इंतजार की घड़ियां जो है वो समाप्त हो रही हैं। 10:39 हो रहे हैं, जबकि पहला मुकाबला प्रारंभ होने ही जा रहा है। दिल्ली धमाका बिग बैश लीग दूसरे दिन का ये पहला मैच MUCC उड़ीसा बनाम PVR पैंथर्स। टॉस जीता है PVR पैंथर्स के कप्तान ने और गेंदबाजी करने के लिए जा रहे हैं।
टीम मैदान में है और ये ऐतिहासिक क्रिकेट मैदान है जामिया मिलिया इस्लामिया, जहां कई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स को भी हमने खेलते हुए देखा है। भारत का जो क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई, उनके भी कई मैचेस इस मैदान में देखने को मिले हैं और वैसे भी सीजन शुरू होने वाला है, तो हो सकता है इस मैदान में भी कुछ बोर्ड के मैचेस देखने को मिले। लेकिन बिग बैश धमाका लीग ने एक अलग ही प्रसिद्धि बटोरी है। इस सीजन की शुरुआत जैसी आप चाहते हैं उससे ही बेजोड़ हुई है। और ये देखिए, इस टूर्नामेंट में जो चार चांद लगा देते हैं अपनी मुस्कुराहट से, इस टूर्नामेंट के करता धरता ही कहते हैं हम इनको। और कुणाल ने बड़ा अच्छा एक शब्द प्रयोग किया था, शिल्पकार श्री हेमंत बनियाल जी। मुकाबले की शुरुआत हुई एक्स्ट्रा के साथ, यानी वाइड गेंद। एजाज और योगेश ये दोनों ही बैटर इस समय मैदान में पहुंचे हैं। ऑप्शन के बाहर थी ये गेंद और खाता तो खुल चुका है टीम उड़ीसा का। इस बार ऑप्शन के बाहर गेंद, रूम मिला और आसानी से कट किया, 4 रन पूरे किए यहां पे। और कमेंट्री बॉक्स में मैं स्वागत करूंगा कुणाल दाते का। थैंक यू सो मच सुमित। आज के दिन का ये पहला चौका एजाज कुरैशी के लिए। ये ग्राउंड हमेशा से रास आया। पिछला जब सीजन हमने देखा था क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की थी एजाज कुरैशी ने। इस बार थोड़ा सा शरीर से दूर खेले, पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर पहला चौका आज के दिन का लगाते हुए एजाज कुरैशी। एक सफल शुरुआत हो चुकी है, बोर्ड पे रन लग चुके हैं। एक बार फिर से ऑप्शन के बाहर जाने दिया विकेट कीपर के पास, यानी एक गेंद पे 6 रन आ चुके हैं। ये तो काफी बाहर ही चलती गई गेंद। शुरुआती 2 ओवर्स पावर प्ले के रूप में, यानी मौका रहता है बल्लेबाजों के पास धूम धड़ाका करने का। थोड़ी सी पहले गिरी है गेंद, लेकिन मिसफील्ड। दोनों ही टीमें अपना पहला मुकाबला खेल रही हैं दिल्ली बिग बैश धमाका इस लीग में। तो कोशिश यही रहेगी शुरुआती समय में थोड़ा सा परिस्थितियों को समझें। और कल के मुकाबले भी हमने देखे थे, शुरुआती मुकाबले 60 से 70 रनों तक जा रहे थे, फिर बीच में 50 से 60 के बीच भी वो मीटर चला। अब आज देखते हैं उन आंकड़ों में कितना सुधार आता है। फिलहाल दाएं और बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन मैदान में है। एजाज ऑफ स्ट्राइक गए हैं तो अब स्ट्राइक पे आए हैं योगेश। योगेश के पास भी वो काबिलियत है बड़े स्ट्रोक्स लगाने की। गेंदबाजी बढ़िया हो रही है, क्विक सिंगल लेना चाहते, डायरेक्ट हिट लगती तो मुश्किल में पड़ सकते थे। लगभग काम तमाम था योगेश पेनकर का, लेकिन पहली गेंद यहां पर फेस कर रहे थे और पहली गेंद पर यहां पर सिंगल का प्रयास था। रिक्स लिया, लेकिन यहां पर रिवार्ड भी उन्हें मिला है। 8 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर MUCC संबलपुर ओडिशा एक टारगेट सेट करने का प्रयास होगा। एजाज कुरैशी इन फॉर्म बल्लेबाज, पिछला सीजन बढ़िया रहा था दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों के लिए। थोड़ा सा सफल हो गए, बड़ा स्ट्रोक लगाना चाहते थे लेकिन असफल रहे। एजाज 5 पे है नाबाद और धीरे धीरे जैसे गेंदबाजी हो रही है चार्ज अप हो रहे हैं इरफान भी। जी बिल्कुल, अच्छा कटर का इस्तेमाल यहां पर। लेंथ बॉल पिक नहीं कर पाए इस बार बल्लेबाज एजाज कुरैशी। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पुल किया है, प्रयास लेकिन परिणाम में तब्दील नहीं हुआ। परिणाम मिला बल्लेबाज के पक्ष में, 4 रन मिले। बेहतरीन टाइमिंग, बढ़िया पुल शॉट, नजरों के बिल्कुल नीचे खेला था। इस बार बैकफुट पर जाकर ऑन साइड में मिड विकेट के जानिब वहां पर खिलाड़ी थे। प्रयास बढ़िया था उनका भी, लेकिन नहीं रोक पाए इस गेंद को बाउंड्री लाइन के अंदर।
परिणाम रिजल्ट जो है वो बल्लेबाज के फेवर में। 4 रन एजाज कुरैशी के खाते में। रन संख्या MUCC संबलपुर की बढ़ती हुई अब स्कोर बोर्ड पर 12 रन। सिर्फ दिशा दिखाई दी लेकिन रन बनने की कोई आशंका नहीं, यानी एक सफल शुरुआत दोनों ही टीमों के दृष्टिकोण से। पहले ओवर के बाद 12 पे 0 MUCC उड़ीसा। आखिरी गेंद पर एक बढ़िया ड्राइव लगाया था बल्लेबाज एजाज कुरैशी ने, लेकिन कवर पॉइंट के बीच में इस गेंद को रोका गया। ओवर नंबर 1 का खेल यहां पर समाप्त। इरफान ने पहला ओवर डिलीवर किया। पहले ओवर की समाप्ति के बाद MUCC संबलपुर ओडिशा, रिकेन मोन्तिया, अनवी अंजू इनकी टीम। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 12 रन। कड़क धूप निकली हुई है इस समय मैदान में, और कई बार फिर जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, हमारे जो कलर ग्रेडिंग मास्टर्स हैं, उनको वो कुछ तकनीकी चेंजेस करने पड़ते हैं ताकि वो धूप चुभे ना जब दर्शक उस मुकाबले को डिजिटली अपने घर पे देखें। तारीफ के योग्य पूरी 70-70 स्पोर्ट्स की टीम, चाहे हमारे वो सभी कैमरा प्रोफेशनल्स हों जो हर एक मूवमेंट पे पैनी नज़र रखते हैं, और फिर हमारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स जो पलक झपकते ही वो सारी गतिविधियां एक साथ संतुलित करके, एकत्रित करके आपके स्क्रीन पे लेके आते हैं। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आएंगे नवनीत। ऊपर मिली थी गेंद, अच्छा टाइम किया, और आज के दिन का पहला मैक्सिमम। बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच फाइटर जेट योगेश पेनकर के बल्ले से, ये जेट के बल्ले से आता हुआ बेहतरीन स्ट्रोक, लाजवाब स्ट्रोक, प्रॉपर टाइमिंग, बल्ले के बीचों बीच, परफेक्ट मिडल ऑफ द बैट, एक स्वीट साउंड, एक मधुर ध्वनि बजता हुआ 6 रनों के लिए। ये 70-70 लगा तो सिक्सर। एक बार फिर से मौसम साफ नजर आया तो इस बार भी उड़ान भरी, लेकिन एक चौका, एक बाउंड, एक टप्पे के बाद 4 रन। विद द स्पिन जैसी गेंद में घुमाव प्राप्त किया, थोड़ा सा शरीर से दूर खेले बल्लेबाज योगेश पेनकर, वाइडिश लॉन्ग ऑफ की जानिब, टिप्पा खाकर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, और ये 4 रन बटोरे बल्लेबाज योगेश पेनकर ने। फाइटर जेट अब दहाड़ता हुआ, पहली 2 गेंदों पर 10 रन। थोड़े से दबाव में अब गेंदबाज। और वैसे भी ये पावर प्ले का आखिरी ओवर है, यानी 2 ओवर्स शुरुआती पावर प्ले के रूप में, तो फायदा उठाने की जो कोशिश चल रही है उसमें कामयाबी मिल रही है। 8 गेंदों में 22 रन बन चुके हैं, एक बेहतर शुरुआत मिली है। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद ऑप्शन के बाहर जाके जानबूझ के कट करना चाहते थे, लेकिन वो टाइमिंग फिट बैठी नहीं। बढ़िया इस्तेमाल इस बार कंधे का, हाइट देखिए गेंदबाज की, टिप्पा खाकर थोड़ी सी उछली इस बार गेंद, बैकफुट पर जाकर कट करने का प्रयास लेकिन असफल। क्विक सिंगल लेना चाहते थे लेकिन उतना आसान रहेगा नहीं, क्योंकि जब क्वालिटी क्रिकेट रहता है ना कुणाल, तो फिर वो एक एक रन भी परेशानी पैदा करते हैं। ये बात तो कही थी यहाँ पर कप्तान गौरव राज ने कि कल बिहार के कुछ खिलाड़ी हमारे करीम 11 बिहार में खेले थे, लेकिन आज कुछ अलग करने का प्रयास, अलग करने की सोच हम लेकर आए इस प्रतियोगिता में PVR पैंथर की ओर से, और वो यहाँ पर साफ झलकता हुआ अब तक। और सोच बिल्कुल साफ है, जैसा ये मौसम। 4 रन और स्लॉट में गेंद थी, आगे रखने का प्रयास था, और पिच हाफ वॉलीफल लेकर मिड ऑन दायरे के अंदर उनके सर के ऊपर से भेज दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। इस गेंद को हल्का सा शफल हुए थे फाइटर जेट योगेश पेनकर, आउटसाइड ऑफ स्टंप आए थे और भेज दिया मिड ऑन के ऊपर से 4 रनों के लिए। पावर प्ले चलता हुआ, उसका फायदा उठाता हुआ इस बार बल्लेबाज योगेश पेनकर 4 रनों के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब तक 26। थोड़ा सा दबाव रहेगा गेंदबाज के ऊपर।
एक बार फिर से सीधा, इस बार रिजल्ट 6 रन। खराब गेंदबाजी योगेश के खिलाफ। निरंतर यहां पर लेंथ बॉल का प्रयास था, बिल्कुल बढ़िया तरीके से टिक किया, इस गेंद को पिक करते हुए भेज दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। 26 के बाद लगता हुआ ये छक्का और रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 32-32। 16 की औसत से बल्लेबाजी करते हुए टीम के कप्तान एजाज कुरैशी के साथ योगेश पेनकर। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 32-32 विदाउट लॉस। MUCC संबलपुर ओडिशा। रिकेंजी मोंती एंड अनवी अंजू इनकी ये टीम, तो दूसरी तरफ PVR पैंथर्स टीम के ओनर निमेश सिंह जी, इनकी ये टीम यहां पर पहले मुकाबले में खेलती हुई नजर आ रही है। और इससे बेहतर शुरुआत क्या हो सकती है पावर प्ले ओवर्स में, जहां 2 ओवर्स की गेंदबाजी हुई है, 32 रन बन चुके हैं और आने वाले मुकाबले भी बड़े अहम रहने वाले हैं। और 70-70 स्पोर्ट्स पे लगातार क्रिकेट का पैकेज आप सबके लिए आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं और धनराशियों पे भी नजर डालिए। इससे पता चलता है कि टेनिस बॉल क्रिकेट कितनी प्रसिद्धि प्राप्त करता हुआ पूरे देश भर में जितने भी प्रतिष्ठित क्रिकेट टूर्नामेंट्स हर जगह प्रसिद्धि प्राप्त करता हुआ 70-70 स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में एक बड़ा नाम आज के समय में और हर किसी के जुबान पे, चाहे देश के आप किसी भी कोने में हैं। और कुणाल, हम जब वो मैचेस करने के लिए जाते हैं तो फिर खास करके मुंबई में हमने वाइड का इशारा यहां पे कई बच्चों को देखा है कि वो 70-70 स्पोर्ट्स की जर्सी में नजर आते हैं। जी बिल्कुल, मुंबई में नहीं तो जब फाइनल खेला गया था भारत का वर्ल्ड कप में, वहां पर भी 70-70 की जर्सी हमने देखी थी। इस बार फुल टॉस, गेंद को भेज दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। ये लगता हुआ 70-70 लगा तो सिक्सर, धमाका बिग बैश लीग सिक्सर। आज कुछ ऐसा ही नजर आने वाला है। इस टेनिस की गेंद को तितली बना रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज, जब जिसको मौका मिल रहा है उड़ान भर रही है गेंद और 4 और 6 से पहले तो रुक ही नहीं रही है। इसे कहते हैं धाकड़ शुरुआत। धाकड़ बल्लेबाजी, गर्दा उड़ा रहे दोनों बल्लेबाज। एजाज कुरैशी एक तरफ से, दूसरी तरफ से योगेश पेनकर। 39 विदाउट लॉस। ये क्या है? ये कुछ अलग है। आउट ऑफ बजट स्ट्रोक, 6 रन। स्विच हिट, उल्टा पुल्टा स्ट्रोक, सीधा थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन एजाज कुरैशी के बल्ले से। तिरछा किया इस बार बल्ले को, घुटना टेका और भेज दिया गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर। क्या बल्लेबाजी हो रही है, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन देखिए। जैसे गेंद डिलीवर्ड हुई, पहले से भाप लिया था कि यहां पर आउटसाइड ऑफ स्टंप ये गेंद करेंगे बल्लेबाज के शरीर से दूर, लेकिन मन बना लिया था कि इसे हम उल्टा पुल्टा खेलेंगे, स्विच हिट का प्रयास होगा और उस पर सफल होता हुआ बल्लेबाज एजाज कुरैशी। 6 रन उनके खाते में, बैक टू बैक सिक्सेस यहां पर लगते हुए MUCC संबलपुर ओडिशा के लिए। रन संख्या 45-45। क्या भयानक बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। 45 रन बन चुके हैं। क्या इस टूर्नामेंट का सर्वाधिक स्कोर इस मुकाबले में देखने को मिल सकता है? फुल लेंथ की गेंद वापसी तो की है, रवि झा गेंदबाजी पे हैं, लेकिन वो शुरुआती 2 गेंदें बाहर भेज चुके हैं बल्लेबाज। और सबसे बेहतर कुणाल की ये 45 रन की साझेदारी हो गई है। फुल टॉस गेंद और इन 6 रनों के साथ 50 से ऊपर की साझेदारी इस पहले ही मुकाबले में दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। एजाज और योगेश दोनों इस समय धुआं उड़ा रहे हैं। पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप दूसरे दिन के खेल में ग्रुप बी से यहां पर चलती हुई 51 रनों की ये पार्टनरशिप एजाज कुरैशी और बल्लेबाज योगेश पेनकर के बीच में। मुश्किल चांस था गेंदबाज के तौर पे वो कैच पकड़ना, लेकिन और मुश्किल हो जाएगी। अंपायर ने इशारा किया है नो बॉल का, यानी अगली गेंद होगी फ्री हिट। एक तो वैसी मौसम खराब है, ऊपर से छतरी भी नहीं मिल रही है। जी अगली गेंद होगी फ्री हिट। छतरी तो शुभम के पास है।
ये बड़ी नो बॉल, ये देखिए ओ स्टेप किया, ओ स्टेपिंग का ये नो बॉल, एक्स्ट्रा रन खाते में MUCC के। फ्री हिट पे मौका मिला था, गेंद को उड़ाया है और यहां पे 2 रन लेने का प्रयास, 2 रन पूरा भी करेंगे। कैच आप पकड़िए जरूर, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी दिखाई। सब कुछ बेहतर चलता हुआ इस समय MUCC ओडिशा के पक्ष में 55 रन बन चुके हैं। क्या 100 का आंकड़ा छू पाएंगे? यहां जाना पड़ेगा वापस, फर्नीचर फ्रैक्चर। रवि झा के खाते में पहली सफलता, 55 रनों की ये पार्टनरशिप यहां से ब्रेक करते हुए पहला ब्रेक थ्रू दिलाते हुए PVR पैंथर्स को रवि झा। ओवर नंबर 3 का खेल भी यहां से समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 55, 1 विकेट के नुकसान पर अनवी अंजू एंड रिकिन मोहन की टीम MUCC संबलपुर ओडिशा 55, लॉस ऑफ 1 विकेट। जी हाँ, PVR पैंथर्स के खाते में यह पहला विकेट इस साझेदारी को तोड़ा रवि झा ने, लेकिन आउट होने से पहले एक बेहतर पारी समाप्त हुई। योगेश हुए आउट, लेकिन एक अच्छी शुरुआत दिलाने के बाद अब आने वाले बल्लेबाजों के लिए वो प्लेटफॉर्म सेट है कि आप आइए, बल्लेबाजी कीजिए। मौसम भी आपके फेवर में, और ये सेलिब्रेशन जो आखिरी हंसी हमने गेंदबाज की तरफ से देखी, और नए बल्लेबाज अब उमर खान बल्लेबाजी करने आए योगेश पेनकर की जगह पर। एजाज कुरैशी 10 गेंदे 28 रन 280 के स्ट्राइक रेट से दहाड़ लगाई थी फाइटर जेट योगेश पेनकर ने उससे पहले, लेकिन कप्तान की पारी यहां पर समाप्त। रवि झा को पहली सफलता। अब गेंदबाजी पर ओवर नंबर 4 में गेंदबाजी करते नजर आएंगे पंकज पटेल। मध्य प्रदेश, यूपी, दिल्ली के खिलाड़ी आपको खेलते नजर आएंगे PVR पैंथर्स में। तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के खिलाड़ी एजाज कुरैशी, योगेश पेनकर, रजत मुंडे, उमर खान, गुजरात के खिलाड़ी जिमी दरबार, महाराष्ट्र के खिलाड़ी विजय पावले, राजेश सोरटे, पवन केने, भिवंडी के खिलाड़ी, गुजरात के खिलाड़ी जिग्नेश पटेल, नितिन माटुंगे, कोल्हापुर के खिलाड़ी अक्षय, महाराष्ट्र के खिलाड़ी मयूर, प्रसन्न पाटिल, मोनिल एंड पंकज यादव, ये महाराष्ट्र के खिलाड़ी आपको खेलते नजर आएंगे MUCC ओडिशा इस टीम में। तो ये होगी स्टारकास्ट दोनों टीमें। ओवर नंबर 4, पंकज आए हैं गेंदबाजी पे और डॉट गेंद के साथ शुरुआत की है इस ओवर की। और पूरे देश के कई खिलाड़ी आपको नजर आ रहे हैं इस टूर्नामेंट में, और यही तो प्रसिद्धि है। पहली गेंद पर रिस्क का बढ़िया इस्तेमाल किया था पंकज पटेल ने। पहली गेंद थोड़ा सा शरीर से दूर रखी थी बल्लेबाज एजाज कुरैशी के लिए। बिंदी गेंद, एक बार फिर से कुछ अलग करने के लिए आए हैं और बार बार ये कारनामा करके दिखा रहे हैं। ऑल इज वेल। फॉलिंग स्विच हिट, ये दोबारा देखना होगा किस अंदाज में लगाई। ये देखिए परफेक्ट फॉलिंग स्विच हिट, बल्लेबाज एजाज कुरैशी की बल्ले से गिर गए जैसे स्ट्रोक खेला, लेकिन रिजल्ट वही आपके सामने। ये दूसरा छक्का स्विच हिट का उनके बल्ले से आता हुआ। गेंदबाज के पेस का इस्तेमाल देखिए किस अंदाज में किया, परफेक्ट टाइमिंग, 6 रन। एक बार फिर से बढ़िया टाइम किया है और अच्छे बल्लेबाजी एजाज, जो कि लगातार दबाव बना रहे हैं विपक्षी टीम के ऊपर। और इससे बेहतर शुरुआत क्या हो सकती है कुणाल? अभी चौथा ओवर ही चल रहा है, 62 रन ऑलरेडी बोर्ड पे लग चुके हैं। लाजवाब एक्स्ट्रा कवर ड्राइव एजाज कुरैशी के बल्ले द्वारा, बल्लेबाजी में वो दमखम नजर आता हुआ। रन संख्या 62, 62। उमर खान को मौका मिला था इस बार, लेकिन मिलेगा सिर्फ एक ही रन। पंकज जो कि अपने पहले ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं, अभी तक जो 4 गेंदबाजों का प्रयोग किया है कप्तान ने, मैक्सिमम एक गेंदबाज की 2 ओवर्स की लिमिट है। तब देखना यह पड़ेगा कि दूसरे ओवर की गेंदबाजी इनमें से कौन से गेंदबाज करते हैं।
टाइम तो किया है, लेकिन डीप स्क्वायलिंग में है खिलाड़ी। अच्छी वापसी करते हुए, लेंथ में परिवर्तन करते हुए गेंदबाज। पंकज पटेल ये पारी का चौथा ओवर, रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 64-64। उमर खान एक पर, एजाज कुरैशी 36 नॉट आउट। या थोड़ी सी चूक हुई थी विकेट कीपर से, लेकिन रन लेने का मौका बना नहीं। यहां चेक करना पड़ेगा। तीसरे अंपायर की तरफ आए हैं और नो बॉल चेक करना चाहते हैं। न्याय होना बहुत जरूरी है इस खेल में, और जब आपके पास वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो उसका फायदा भी उठाइए। कुणाल, दर्शकों को बता दें एक बार फिर से कि लेग बिफोर और कॉट बिहाइंड के लिए आप रिव्यू नहीं ले सकते हैं, वो फैसला अंपायर का ही सर्वोपरि होगा। तीसरे अंपायर ने इशारा किया है नो बॉल का, यानी अगली गेंद होगी फ्री हिट। हालांकि अंपायर्स भी थोड़े से डाउट में थे, इसीलिए तीसरे अंपायर के पास जाना सही समझा। टॉस के लिए आपको आना है। टीम ग्लोरियस ताई पैकर्स एंड चिंटू 11 शिम्बोली। ये टॉस के लिए दोनों टीम के कप्तान। प्लेइंग 11 लिस्ट आपको अपडेट करनी है। ग्लोरियस ताई पैकर्स एंड चिंटू 11 शिम्बोली के बीच में दूसरा मुकाबला होगा ग्रुप बी का। फ्री हिट गेंद थी, गेंद हवा में तो है, मिला सिर्फ एक ही रन। दो बार ऐसे मौके बने, कुणाल की फ्री हिट गेंद पे कैच हुआ है, लेकिन बल्लेबाजों ने भाग के रन पूरे किए हैं। तो इसी के साथ ओवर नंबर 4 की भी समाप्ति हुई है, और लगातार 70 स्पोर्ट्स पे जो हमारे क्रिकेट प्रेमी हैं अपना प्यार दे रहे हैं, सब्सक्राइबर्स 7,37,662। आप ऐसे ही इस परिवार का हिस्सा बनिए। और 70 स्पोर्ट्स इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ढेर सारे टूर्नामेंट आपको एक क्लिक में 70 स्पोर्ट्स YouTube चैनल में नजर आएंगे। कल 15 लाख के करीब दर्शकों ने 70 स्पोर्ट्स चैनल पर लुफ्त उठाया ग्रुप ए के मैचेस का। 66 लॉस ऑफ 1 विकेट। पारी का ये चौथा ओवर समाप्त। नेक्स्ट मैच दोनों टीमों के कप्तान आप रेडी रहना आपको टॉस के लिए। टीम ग्लोरियस ताई पैकर्स एंड टीम चिंटू 11 शिम्बोली। नेक्स्ट मैच होगा ग्रुप बी का। ये दूसरा मुकाबला ग्लोरियस ताई पैकर्स एंड चिंटू 11 शिम्बोली। इस पारी का 5वां ओवर। इरफान एक बार फिर से नजर आएंगे। फुल टॉस गेंद, ऊंचाई मिली है लेकिन दूरी प्राप्त नहीं की। अच्छा कैच पकड़ा डीप मिड विकेट से, काउ कॉर्नर की दिशा में दौड़े फील्डर। और क्या जजमेंट रहा था बुदेश कापू का। डीप मिड विकेट पर स्क्वायर लेग से भाग कर आए थे मिड विकेट के बीच में, और बुदेश कापू के हाथ में यह कैच कैद होता हुआ सफलता मिलती हुई गेंदबाज इरफान को। बढ़िया जजमेंट से गेंदबाजी करनी होगी आपको। यहां पर ब्रेक थ्रूज दिलाने होंगे टीम को। उमर खान की ये विकेट उन्हें मिली है। MUCC संबलपुर टीम को लगता हुआ ये दूसरा झटका। पहली विकेट खोई थी कप्तान की योगेश पेनकर, दूसरी विकेट खोई अब उमर खान की। बुदेश कापू का ये बेहतरीन कैच। सफलता दिलाई है इरफान ने अपनी टीम के लिए। पहले ओवर में महंगे साबित हुए थे, लेकिन जब दोबारा गेंदबाजी पे लेके आए तो पहली गेंद पे वो विकेट, उमर खान आउट हुए। 66 रन के योग पे दूसरा विकेट गिरा है। और बल्लेबाजी के लिए अब रजत मुंडे। पिछले साल कामयाबी के झंडे गाड़े थे इन्होंने बल्लेबाजी में, खास करके वो नजीमुल्ला ट्रॉफी का वो मैच टाइगर्स ऑफ कोलकाता में खेलते नजर आए थे जब ISPL का पहला सीजन समाप्त हुआ दादोजी कोंडदेव स्टेडियम ठाणे में। माजी मुंबई में कप्तान नजर आए योगेश पेनकर।
एजाज कुरैशी बाजी मुंबई में खेलते नजर आए। विजय पावले एमपीएल खेल चुके, महाराष्ट्र प्रीमियर लीग महाराष्ट्र टीम का हिस्सा भी रह चुके विजय पावले, वो भी नजर आएंगे सेकेंड इनिंग में गेंदबाजी करते हुए। तो अब तक 66 रन 66, लॉस ऑफ 2 विकेट। पारी का ये 5वां ओवर चलता हुआ और पहली गेंद पर सफलता इरफान के खाते में। आधे ही घुटने टेके और जाना पड़ेगा वापस। लगातार 2 गेंदों में 2 सफलताएं। फील्डर को ढूंढ बैठे और पिछले दोनों ही कैचेस बहुत बेहतरीन। जी हाँ, जैसे ही घुटना टेका सामने खेलने का प्रयास था। ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी थे, एक क्या कैच लपकाया वहां पर खिलाड़ी ने, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब थे। बढ़िया जजमेंट, बढ़िया फिनिश इस कैच का। और रजत मुंडे गोल्डन डक का शिकार। बैक टू बैक 2 विकेट खाते में इरफान के, और अब होंगे हैट्रिक पर। कल हमने 4 गेंदबाजों को देखा था लगभग हैट्रिक की कगार पर, लेकिन हैट्रिक नहीं हुई कल, ना कोई अर्धशतक हमें देखने मिला। लेकिन सबसे बड़ा स्कोर चेस करने में सफल रही थी टीम आखिरी मुकाबले में। रॉकी 11 रायगढ़ के खिलाफ जो टीम खेली थी उमर 11 की, ये 70-70 की गेंद 70-70 स्पोर्ट्स के हर एक शॉप में आपको ये नजर आएगी आपके प्रतियोगिता के लिए। अब रेड बॉल भी 70-70 स्पोर्ट्स के हर एक शॉप में आपको नजर आएगी। आखिरी जो कल का मुकाबला हुआ था, क्या बढ़िया मैच रहा था। आखिरी ग्रुप ए से करीम 11, माफ कीजिए टाइगर उत्तम 11 रॉकी 11 रायगढ़ के खिलाफ खेली थी। टाइगर उत्तम 11 ने वो रन चेस वहां पर किए थे। अशरफ मुन्ना बढ़िया बल्लेबाजी की थी उन्होंने। नए बैटर आए हैं, वाइट गेंद का इशारा अंपायर द्वारा। इरफान अच्छी गति से भी गेंदबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पे लगे हैं 67 रन। कल के मुकाबले में 67 रन बने थे पहली इनिंग में। गेंद हवा में तो है, और क्या यह हैट्रिक है? बढ़िया गेंदबाजी। जी हाँ, ये हैट्रिक तो नहीं होगी क्योंकि बीच में एक वाइड गेंद यहां पर की थी। 3 कंसेक्यूटिव डिलीवरी हैट्रिक होती है अगर लगातार निरंतर 3 गेंदों पर आप विकेट लेते हो, विकेट्स लेते हो, तो वो हैट्रिक कहलाती है क्रिकेट की परिभाषा में। लेकिन इस बार एक वाइड गेंद बीच में फेंकी थी। लगातार विकेटें गिरती हुई और इरफान की गेंदबाजी, क्या कमबैक किया है अपने दूसरे ओवर में। नवनीत सिंह परियार, क्या कैचेस को अंजाम दिया नवनीत ने डीप पर। इससे पहले पंकज ने कैच लिया, उससे पहले नवनीत ने कैच लिया। तो अब तक अच्छी गेंदबाजी यहां पर चलती हुई इस ओवर में। रन नहीं आए, खास करके विकेट 3 मिले गेंदबाज को। गेंदबाज इरफान, ओवर नंबर 5, रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 67, लॉस ऑफ 4 विकेट। बड़े गेंदबाजी लगातार, मौका दे ही नहीं रहे बल्लेबाजों को बड़े स्ट्रोक लगाने के लिए, और जो प्रयास कर रहे हैं फिर उनको वापस जाना पड़ रहा है। 68 रन बने हैं इसी ओवर में, 3 सफलताएं इरफान के नाम। अजाज अभी भी नाबाद है 36 रनों पे। और क्या बढ़िया गेंदबाजी नजर आ रही है, प्रॉपर क्लास। इरफान ने प्रभावित किया है सबको। वापसी करें तो इस तरीके से करें, एक उदाहरण देते हुए। यॉर्क लेंथ की डाली हुई है गेंद।
आखिरी गेंद शेष इस ओवर में। मिलेगा सिर्फ एक ही रन, एक सफल ओवर की समाप्ति होगी। 5 ओवर्स हो चुके हैं मुकम्मल। 69 पे 4, MUCC उड़ीसा 69 for 4 आफ्टर 5। बढ़िया गेंदबाजी और बल्लेबाजी अभी तक देखने को मिली है। और अगला मुकाबला खेला जाना है ग्लोरियस टाई पैकर्स बनाम चिंटू 11 सिंबौली। आखिरी 6 गेंदें शेष इस इनिंग में। और जैसी शुरुआत मिली थी, एक समय ऐसा लग रहा था कि 80 से 90 रन भी बन सकते हैं या 100 का आंकड़ा भी छू सकते हैं। अब आखिरी 6 गेंदें इस इनिंग में। टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान आपको आना है। टीम ग्लोरियस टाई पैकर्स एंड चिंटू 11 सिंबाउली के बीच में नेक्स्ट मैच होगा। आप जिक्र ही कर रहे थे लेकिन बल्लेबाज ने गेंदबाज की सुनी ही नहीं और 6 रन। बड़े गेंदबाजी, वो पहली गेंद के बाद अच्छी वापसी, 75 रन बन चुके हैं। पंकज का ये आखिरी ओवर और इस पारी का भी। दोनों मैदानी अंपायर्स इस समय वो सभी गतिविधियों पर नजर रखते हुए फुल टॉस गेंद और 6 रन और जोड़िए। इन 6 रनों के साथ 49 पे पहुंच चुके हैं एजाज कुरैशी। क्या पहला अर्धशतक देखने को मिलेगा दिल्ली धमाका बिग बैश लीग में? फुल टॉस गेंद मिली थी ऑफ स्टंप के बाहर, शफल करके ऑन साइड में डीप मिड विकेट के दिशा में खेलने के लिए गए। 49 पे पहुंच चुके हैं। मौका है, दस्तूर है और टीम भी बेहतर परिस्थिति में है। एजाज कुरैशी 49 पे नाबाद। गेंद हवा में तो है, क्या 50 पूरे होंगे या नहीं? वापस जाना पड़ेगा 49 पे, यानी अभी भी इंतजार रहेगा सभी दर्शकों को उस पहले अर्धशतक का दिल्ली धमाका बिग बैश लीग में। एजाज कुरैशी एक बेहतर पारी खेल के आउट होते हुए 49 रनों की इस पारी ने एक लेवल सेट किया और पंकज के खाते में ये पहली सफलता। 20 गेंद में 49 रन, 2 चौके और 6 छक्के लगाए अपनी इस पारी में और बताया कि किस तरीके से बल्लेबाजी की जाती है। एक मजबूत परिस्थिति में अपनी टीम को छोड़ के गए हैं। नए बैटर अब मैदान में आएंगे और ये विकेट एजाज का। ऑफ में काफी बाहर थी वो गेंद, ऑन साइड में पुल करने के लिए गए थे। नए बल्लेबाज आए हैं नितिन। पहली गेंद और बिल्कुल जड़ से खोद के निकाला है 6 रनों के लिए। और इस 6 रनों के साथ इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर हासिल कर लिया है MUCC संबलपुर ओडिशा ने।
योगेश पेनकर, एजाज कुरैशी, अब नितिन माटुंगे पार्टी ज्वाइन करते हुए। पहली गेंद पर नितिन माटुंगे के बल्ले से खदेड़ सा दिया था इस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए, 6 रनों के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 87। आखिरी गेंद, एक बार फिर से बढ़िया टाइमिंग। बल्लेबाजी ऐसी ही कीजिए ताकि आपकी वैल्यू बनी रहे। आए और 600 के स्ट्राइक रेट से लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के लगाए नितिन ने। वक्त और जज्बात दोनों ही बदल दिए। इन आखिरी 2 गेंदों पे धमाका देखने को मिला और जिसके चलते इस टूर्नामेंट का सर्वाधिक स्कोर ऑलरेडी बन चुका है। एमयूसीसी उड़ीसा ने एक छाप छोड़ी है अपनी बल्लेबाजी में। निर्धारित 6 ओवर्स में 93 रन बना लिए हैं, यानी 94 रन का लक्ष्य दिया है पीवीआर पैंथर्स को। टॉस जीत के जो गेंदबाजी करने का फैसला लिया था पीवीआर पैंथर्स से कप्तान गौरव ने, अब उस टीम के खिलाफ 94 रन का लक्ष्य मिला है। क्या बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिली। कहानी इस तरीके से रही। एजाज कुरैशी ताबड़तोड़ 49 रनों की पारी और योगेश ने भी धाकड़ शुरुआत की थी। 23 रन उनके बल्ले से आए थे। उमर 2 पे आउट हुए, रजत खाता भी नहीं खोल पाए और जिमी दरबार भी आते ही आउट होके चले गए। पवन केने 1 पे नाबाद और नितिन माटुंगे मात्र 2 गेंदों में 12 रन। और बताए कि कैसे बल्लेबाजी की जाती है डेथ ओवर्स में, जिसके बदौलत गेंदबाजी में 3 विकेटें इरफान पटेल के नाम। 2 ओवर्स में 15 रन खर्चे। नवनीत सिंह को कोई विकेट मिला नहीं। पंकज पटेल को 1 विकेट और रवि झा ने भी अपने नाम 1 विकेट किया। तो इस हिसाब से 93 रन बने हैं 5 विकेटों के नुकसान पे, यानी 36 गेंदों में निर्धारित 6 ओवर्स में अगर ये मुकाबला जीतना है टीम पीवीआर पैंथर्स को तो बनाने पड़ेंगे 94 रन। मुश्किल लक्ष्य, लेकिन देखना ये पड़ेगा किस तरीके से, किस सोच से टीम मैदान में उतरती है। और वहीं टॉस का समय हो चुका है अगले मुकाबले के ग्लोरियस टाई पैकर्स बनाम चिंटू 11 सिंबौली। मैं दोनों ही टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टॉस के लिए तैयार हो जाएं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा चिंटू 11 संभावली के कप्तान से कि आप टॉस के लिए ज्वाइन करें। टीम चिंटू 11 सिंबौली। अगले मुकाबले के टॉस का समय हो चुका है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे बीच मौजूद अति सम्मानित श्री विशाल जी, आईएसपीएल हैदराबाद फाल्कन टीम के कोच, सर आप हमें ज्वाइन कीजिए टॉस के लिए।
अगला मुकाबला जो खेला जाएगा ग्लोरियस टाई पैकर्स बनाम चिंटू 11 सिंबौली के बीच। दोनों टीमों के कप्तान मेरे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें, हेड ये है, टेल्स ये है। इज इट क्लियर? ये हेड है, ये टेल्स है। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कॉइन को स्पिन कीजिए। ग्लोरियस टाई पैकर्स, यानी टॉस आपके फेवर में रहा है, क्या फैसला रहेगा? फील्डिंग करें। कोई पर्टिकुलर रीजन? ग्राउंड बहुत हम लोग कल से मैच देख रहे, पूरा लाइव पूरा दिन देखा मैच, तो दिन में स्कोर्स अच्छा हो रहा है, लेकिन हमारा बॉलिंग साइड काफ़ी अच्छा है, तो हम लोग कम से कम रन में रुकना चाहते हैं इसलिए। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर द गेम। थैंक यू। टॉस आपके फेवर में नहीं रहा, आप टॉस जीते, आपका क्या फैसला होता? बॉलिंग ही होता हमारे भी। तब यहाँ से जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरेंगे तो क्या स्कोर देख रहे हैं? क्योंकि पहले मुकाबले में आपने देखा 93 रन बन चुके हैं। हमारा कोशिश रहेगा कि 70-75 प्लस ही करें। उसके बाद हमारा बॉलिंग अच्छा है, बैटिंग भी अच्छा है, मतलब बॉलिंग अच्छा, फिर बाद में कोशिश ही करेंगे, रोक लेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर द गेम। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप जुड़े रहिए, मुकाबले का आनंद उठाइए। लेकिन टॉस अपडेट सभी दर्शकों को दे दे। ग्लोरियस टाई पैकर्स ने टॉस जीता है और फैसला किया है पहले गेंदबाजी करेंगे। चलिए चलते हैं वापस कमेंट्री बॉक्स में, जहां कुणाल दाते इंतजार कर रहे हैं और दूसरी पारी की शुरुआत होने वाली है। हेलो 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 चेक हेलो। 94 रन बनाने जीत के लिए टीम पैंथर्स को, पीवीआर पैंथर्स 94 रनों की चुनौती, 94 रन जीत के लिए। दो ओपनर्स, एक्स्ट्रा प्लेयर। टीम के कप्तान गौरव राज और सोनू सिंह, ये दो प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी टीम पीवीआर पैंथर्स द्वारा। फील्डिंग साइड में एक इंपैक्ट प्लेयर आपको अब नजर आएगा। किसकी जगह पर कौन आया है? रजत मुंडे की जगह पर खिलाड़ी को रिप्लेस किया गया है। विजय प्लेयर ने मयूर वाघमारे। ओके, थैंक यू। तो इंपैक्ट प्लेयर आपको नजर आएगा मयूर वाघमारे रजत मुंडे की जगह पर। पहली गेंद आड़े बल्ले से स्लॉक स्वीप का प्रयास था। पहली गेंद बिल्कुल सटीक निशाने पर जिग्नेश पटेल द्वारा, जीगा द्वारा बिंदी गेंद के साथ यहां पर शुरुआत करते हुए 94 रन हाईएस्ट टोटल इस प्रतियोगिता का यहां पर हासिल किया बल्लेबाजी करने वाली टीम ने। एमयूसीसी ने स्विच हिट का प्रयास दूसरी गेंद पर, लेकिन ये गेंद दायरे से बाहर। अंपायर का सिग्नल वाइड बॉल के चलते यहां पर शुरुआत होती हुई पीवीआर पैंथर्स की। चेक। 94 रन अगर बनाने हैं तो ताबड़तोड़ शुरुआत तो देनी पड़ेगी।
और वही कोशिश होगी बल्लेबाजों की। एक बार फिर से बड़ा स्ट्रोक लगाना चाहते थे, लेकिन बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ नहीं। अच्छी गेंदबाजी चलती हुई जिग्नेश पटेल द्वारा, जीगा द्वारा। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 1 रन, जो वाइड बॉल के तहत रन आया था पहली ओवर में। सामने सोनू, फिर से एक बार उल्टा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, लेकिन इस बार बल्ले का ऊपरी सिरा कवर पॉइंट पर पाए गए। बल्लेबाज सोनू सिंह के इनिंग का यहां पर खात्मा। पहला विकेट, पहला झटका लगता हुआ पीबीआर पैंथर्स को। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 1 रन पर 1 विकेट। क्या जल्दीबाजी करने के लिए चले गए थे, और जब आपके सामने एक विशाल का लक्ष्य हो 94 रनों का, तो फिर आप कोशिश भी अलग करने के लिए जाते हैं, और उस कोशिश में नाकाम रहे बल्लेबाज। तो पहला विकेट गिरता हुआ कुछ अलग करने के प्रयास में वो स्कोर कार्ड पे एक अलग आंकड़ा नजर आएगा, वो है विकेट का। बड़ी विकेट पावर प्ले में खाते में जिग्नेश पटेल के, जीगा के। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 1 रन 1 विकेट। ये फुटबॉल का स्कोर लाइन यहां पर नजर आता हुआ, लेकिन ये क्रिकेट का मैच यहां पर चलता हुआ ग्रुप बी का ये पहला मुकाबला 70 स्पोर्ट्स पर लाइव टेलीकास्ट। 1.5 मिलियन व्यूवरशिप कल हमें प्राप्त हुई। 10 मुकाबले कल खेले गए, उसमें से लगभग 9 मुकाबले आखिरी ओवर तक, आखिरी गेंद तक चले। ये खासियत रही है कल के दिन रात के खेल की। दिल्ली धमाका बिग बैश लीग का दूसरा सीजन, और अब नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। गौरव राज के साथ टीम के कप्तान गौरव, उनके साथी खिलाड़ी अब सुरेंद्र शर्मा। आते ही रिवर्स स्वीप का प्रयास था, स्वीपर कवर बाउंड्री लाइन के नजदीक इस गेंद को रोका गया। सुरेंद्र के खाते में यह पहला रन। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब तक 2। जी हाँ, वो स्टैच्यू से हो गई थी गेंद जाने के बाद, और बाउंड्री तक पहुंची ही नहीं। कोशिश अच्छी थी। बढ़िया रिवर्स स्वीप खेलते ही ऐसा लगा सुरेंद्र को ये गेंद चली जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर, लेकिन जैसे सुमित ने कहा स्टैच्यू सी हो गई थी, वो गेंद वहां पर रुक गई थी। और जब तक गेंद को उठाते तब तक खाते में रन सुरेंद्र के। स्ट्राइकिंग एंड पर कप्तान। फुलर लेन की इस गेंद को फ्लिक करना चाह रहे थे, बिल्कुल जड़ में रखने का प्रयास था जिग्नेश पटेल द्वारा। अच्छी गेंदबाजी पहले ओवर में जिग्नेश पटेल द्वारा, जीगा द्वारा। शायद स्टंप को भी छूकर ये गेंद गई, यही कह रहे थे विकेटों से पीछे जो टीम के कप्तान थे योगेश पेनकर। ये देखिए एक्शन रिप्ले 70 स्पोर्ट्स द्वारा, लगभग 15 कैमरे द्वारा ये प्रतियोगिता आपके सामने रखी गई है 70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर। जी बिल्कुल लेग स्टंप कर छू कर ये गेंद गई थी। और कई बार देखा है हमने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी कि स्टंप्स में जाके गेंद लगती है, लेकिन वो वेल्स जब तक गिरेंगे नहीं तब तक आउट करार दिया नहीं जाएगा। स्टंप्स हिला जरूर, लेकिन इससे बढ़िया किस्मत क्या हो सकती है कुणाल, एक बल्लेबाज के तौर पे। ये कप्तान की किस्मत है। तो डॉट बॉल विन दी गेंद यहां पर समाप्त। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर टीम पीबीआर पैंथर्स। आखिरी गेंद पहले पावर प्ले की ओवर की। जिग्नेश द्वारा फ्लाई स्लिप में इस बार गेंद थोड़ी सी हवा में, लेकिन ओवर नंबर 1 यहां पर समाप्त। पहले ओवर का खेल समाप्त, पीबीआर पैंथर्स 2 पर 1। एक अच्छी शुरुआत मिल चुकी है एमयूसीसी उड़ीसा को अपनी गेंदबाजी में। पहले बल्लेबाजी बेहतर की और गेंदबाजी में भी पूरी तरीके से वो होमवर्क करके आए हैं। और 70 स्पोर्ट्स चैनल पर कल 15 लाख और उससे भी ज्यादा दर्शकों ने लुत्फ उठाया इस प्रतियोगिता का। और 70 स्पोर्ट्स का ये सब्सक्राइबर मीटर आपके स्क्रीन पर 7,37,000
7,874 सब्सक्राइबर 70 स्पोर्ट्स के अब कंप्लीट हो चुके। 7,28,000 से हमने शुरुआत की थी 70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल की कल दिल्ली धमाका बिग बैश लीग में, और आज ये देखिए मीटर। आप भी अगर नए हो 70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर तो आइए, आपका स्वागत है 70 स्पोर्ट्स फैमिली में, क्योंकि इसके बाद ढेर सारी प्रतियोगिता आपके सामने होगी। और कुछ इस प्रकार वो प्रतियोगिता आपके सामने रखी जाएगी। धड़ाकेबाज धमाका बिग बैश 50वां ये साल होगा। मध्य प्रदेश एंड राजस्थान क्रिकेट लीग 11 लाख की इनामी राशि होगी। मीरा भाईंदर बिग बैश लीग 2 लाख की इनामी राशि होगी। दिसंबर में प्रतियोगिता खेली जाएगी। MCL कप ऑल इंडिया सीजन 11 आपके सामने प्रतियोगिता होगी जनवरी 9, 10, 11, 12। उसके बाद जम्मू कश्मीर स्ट्रीट प्रीमियर लीग आपके सामने प्रतियोगिता खेली जाएगी। और स्वर्गीय बाजीराव मधुकर तरस ये देहू रोड में खेली जाने वाली प्रतियोगिता। फुल टॉस गेंद थी, इस गेंद को उछाल कर खेल दिया था डीप स्क्वायर लेके जाने, वहां पर खिलाड़ी जब तक एजाज कुरैशी गेंद को रोकते पर्याप्त समय था बल्लेबाज के पास। सुरेंद्र सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया उन्होंने। ये स्वर्गीय बाजीराव मधुकर तरस स्मृति चषक 2024 डे एंड नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता आपके सामने रखी जाएगी। जेबी बनारस ग्रुप प्रेजेंट्स यूपी CL कप भी होने जा रहा है। 10 लाख की इनामी राशि। NB ट्रॉफी होने जा रही है पुणे डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग, उसमें ओपन हाफ 16 और 17 नवंबर को खेला जाएगा। तेज रखा था इस बार मयूर वाघमारे ने, इंपैक्ट खिलाड़ी जो रजत मुंडे की जगह पर खेलते नजर आ रहे हैं सेकेंड इनिंग में। नेक्स्ट मैच की तैयारी हो चुकी है। टीम ग्लोरियस ताई पैकर्स के खिलाफ चिंटू 11 सिंबौली ये टीम खेलेगी। ओडिशा धमाका बिग बैश लीग नवंबर 11-12 को ये टूर्नामेंट कटक ओडिशा में खेला जाएगा। वाइड बॉल अंपायर द्वारा एक्स्ट्रा के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब तक 4, जो इन 4 में से 2 रन एक्स्ट्रास के तौर पे बने हैं, यानी बल्ले सिर्फ 2 ही रन बने हैं। दूसरा ओवर चल रहा है, बल्लेबाजों को कुछ तो अलग करना पड़ेगा क्योंकि गेंदबाजी अव्वल दर्जे की हो रही है। मयूर वाघमारे वीरेंद्र सहवाग पेवलियन एंड से इस बार बेहतरीन स्क्वायर ड्राइव। डीप पर खिलाड़ी जब तक गेंद को रोकते तब तक दूसरे रन की तलाश, और यहां पर पूरी हो जाएगी। बल्लेबाज गौरव राज की, टीम के कप्तान गौरव राज सुरेंद्र सिंह के साथ यहां पर सुरेंद्र शर्मा के साथ यहां पर खेलते हुए रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 6 रन, 1 विकेट के नुकसान पर PBR पैंथर्स। दूसरा ओवर चलता हुआ मयूर वाघमारे द्वारा। वाइड यॉर्कर का प्रयास ज्यादा दूर कर बैठे दूसरे मोहल्ले में, अंपायर का सिग्नल वाइड। जी हाँ, इन चीजों से बचना पड़ेगा क्योंकि मोमेंटम कभी भी शिफ्ट हो सकता है, और गौरव ऐसे बल्लेबाज हैं जो यहां से भी वो छाप छोड़ सकते हैं। इस बार पुल किया, इस गेंद को भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर, गुल करते हुए बल्ले के बीचों बीच बढ़िया संपर्क नजर आया कप्तान के बल्ले से। बेहतरीन टाइमिंग, 6 रन। बल्लेबाज गौरव राज, टीम के कप्तान कुमार गौरव राज के बल्ले से आता हुआ 70 लगा तो सिक्सर। जी हाँ, गौरव का राजशाही अंदाज देखने को मिला, और अगर इनको आपने आउट नहीं किया ना तो फिर ये गेंदों को आउट करते रहेंगे मैदान से। ये काबिलियत रखते हैं अपनी बल्लेबाजी में। और पहली गेंद को अब आउट कर चुके बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन उनके खाते में। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 6 के साथ 13 रन, 13 लॉस ऑफ 1 विकेट। अब तेजी से रन बनाने होंगे बल्लेबाज को, खास करके कप्तान को। इस बार आगे रखने का प्रयास था, शरीर से काफी दूर कर बैठे। फिर से एक बार वो दबाव यहां पर नजर आ रहा है। सुमित, पिछली गेंद पर जो छक्का लगाया था गौरव ने, और मेरे हिसाब से दबाव में रहने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जब आपने 93 रन ऑलरेडी स्कोरबोर्ड पे बनाए हैं तो आप एक्सपेरिमेंट करके तैयारी अच्छी कर सकते हैं। 12 रन अब तक इस ओवर से। मयूर वाघमारे सेकेंड ओवर में फुल टॉस थी, इस गेंद को सीधे बल्ले से उछाल दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। ये दूसरा छक्का इस ओवर का, बल्लेबाज कुमार गौरव राज के बल्ले से। राज चलता हुआ गौरव राज का।
इसे कहते हैं दबंगई, कि आप जो चाहते हैं वो करते हैं। फुल टॉस गेंद को आसानी से पिक किया और पूरी पावर सी झोंक दी, वो बल का प्रयोग इन 6 रनों में। कप्तान की दबंगई यहां पर नजर आती हुई। फुल टॉस गेंद, एलिवेशन प्राप्त किया, दूरी प्राप्त की, लॉन्ग ऑन के ऊपर से ये छक्का जड़ दिया। लगा तो 676 दिल्ली धमाका बिग बैश लीग में आज के दिन का ये पहला मैच। अब ओवर द विकेट से गेंदबाजी और इसी के साथ हुक शॉट में यहां पर फंस से गए थे बल्लेबाज कुमार गौरव राज और यहां पर उनके इनिंग का अंत। विकेट मिलता हुआ आखिरी हंसी अब हंसते हुए इस ओवर में गेंदबाज मयूर वाघमारे। विकेट का पतन, आउट होने वाले बल्लेबाज टीम के कप्तान कुमार गौरव राज। जी हाँ, ये बड़ा विकेट, यहां से दबाव बना सकती है अब एमयूसीसी उड़ीसा की टीम पीवीआर पैंथर्स के ऊपर, क्योंकि बढ़िया गेंदबाजी आखिरी समय में टेस्ट किया, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद की और खामियाजा एक बड़ा विकेट, और भी कप्तान का विकेट जो कि बहुत ही बेहतर नजर आ रहे थे। आसान सा कैच था विकेट कीपर के लिए। अब यहां से आने वाले बल्लेबाजों पे दबाव रहेगा क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट भी बढ़ता हुआ। 24 गेंदों में 74 रनों की आवश्यकता, 4 ओवर्स में 74 रन अगर ये बनते हैं तो फिर इस टूर्नामेंट का स्तर ऐसा हो जाएगा कि कोई भी रन सेफ नहीं है। कुमार गौरव राज भागलपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार के ये खिलाड़ी जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो अच्छा लग रहा था जिस अंदाज में उनकी बल्लेबाजी हो रही थी। सुरेंद्र शर्मा जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी और नए खिलाड़ी अब प्रदीप यादव आए थे, लेकिन इसी बीच ये सफलता जिग्नेश पटेल के खाते में। पहली गेंद कटर का इस्तेमाल और यहां पर टाइम किया था बल्लेबाज ने और बाउंड्री लाइन के करीब यहां पर आउट हुए। शायद थोड़ा सा अगर शक्ति प्रदर्शन यहां पर होता, जोर लगाते तो गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाती। देखिए ना टाइमिंग कितनी अच्छी थी, बस वो थोड़ी सी पावर की आवश्यकता थी। और कोई बल्लेबाज अगर ऐसे आउट होता है ना तो जब भी डगआउट में बैठता है तो यही उसके दिमाग में चल रहा होता है कि बस थोड़ा सा और, थोड़ी सी और पावर लगा दी होती तो 6 रन मिल गए होते। नए बल्लेबाज पुजेश कापू बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। हालांकि जिग्नेश पटेल 2 विकेट उनके खाते में, दूसरी सफलता दूसरी ओवर की पहली गेंद पर। सुरेंद्र शर्मा जम्मू के खिलाड़ी अभी अभी आउट होकर ग्राउंड के बाहर डगआउट में आपको नजर आएंगे। तीसरा विकेट खोया टीम पीवीआर पैंथर्स ने। नए बल्लेबाज पुजेश कापू, जिग्नेश पटेल तो पुजेश कापू। पुजेश के लिए ये गेंद बिल्कुल दायरे के बाहर, अंपायर का सिग्नल, वाइड बॉल, एक्स्ट्रा रन खाते में जाएगा। अब पीवीआर पैंथर्स के एक बड़ा टारगेट, बड़ा लक्ष्य, 94 रन बनाने जीत के लिए। 94 रनों की एक सबसे बड़ी चुनौती इस प्रतियोगिता की पीवीआर पैंथर्स के सामने एमयूसीसी संबलपुर ओडिशा द्वारा। लगातार ये दूसरी वाइड बॉल जिग्नेश पटेल द्वारा। जी अच्छी गेंदबाजी तो कर रहे हैं लेकिन एक्स्ट्रास पे कंट्रोल करना भी उतना ही जरूरी। एक गेंदबाज के तौर पे ऑफ स्टंप के बाहर तो डाली थी और वो बाहर ही निकलती चली गई। जो कटर्स आप डालते हैं कई बार वो आपके फेवर में नहीं भी रहती हैं। नेशनल लेग कटर राइटी बैटर से खिलाफ इस बार उछाल दिया इस गेंद को डीप बैक पर स्क्वायर लेग की जानिब। वहां पर खिलाड़ी थे लेकिन दर्शक बन बैठे। अंपायर का सिग्नल, 1 बाउंस ओवर द रूफ, 4 रन मिलेंगे बल्लेबाज को। जी हाँ, ये चौका रुक सकता था, प्रयास बेहतर था बल्लेबाज का क्योंकि ज्यादा दूर थी नहीं गेंद फील्डर से, ऐसा लगे से खुद ही रुक जाएगी गेंद।
पुजेश के बल्ले से ये 4। इस बार बल्ले का अंदरूनी सीरा शॉट फाइन लिक दायरे के अंदर, उसके हाथ में गेंद चली गई, एक बिंदी गेंद जिग्नेश पटेल द्वारा। पारी का ये तीसरा ओवर चलता हुआ। जामिया मिलिया इस्लामिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से बिल्कुल ठीक पीछे मेट्रो लाइन, वहां से गुजरती हुई मेट्रो, लेकिन इस बार टॉप एज स्लॉक स्वीप करने का प्रयास था, खिलाड़ी गेंद के नीचे। पवन केने का ये दूसरा कैच, कल 8 कैच हमने देखे थे उस्मान पटेल द्वारा, आज ये दूसरा कैच को अंजाम देते हुए वहां पर खिलाड़ी पवन केने, A1 पवन का ये बेहतरीन कैच, और पारी का यहां पर अंत होता हुआ पुजेश कापू के। जी हाँ, सफलता दिलाई है जिग्नेश ने एक और अपनी टीम के लिए। लगातार गति परिवर्तन, बल्लेबाजों के दिमाग को पढ़ रहे हैं, और पढ़ाई भी ऐसी कीजिए ना जिसका फायदा हो, और फायदा किस तरीके से उठाया जाता है जिग्नेश अपनी गेंदबाजी में बता रहे हैं। ये तीसरी सफलता उनके खाते में, और 4 विकेटें गिर चुकी हैं इस समय पीवीआर पैंथर्स की। न्यू बैटर साबन सिंह। अभी भी 2 गेंदें शेष इस ओवर में। आते ही ये रिवर्स स्वीप के 4 रन मिलेंगे बल्लेबाज के खाते में। 4 रनों के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर सावन आए, सावन की ये घटा, सावन के बल्ले से 4। जी हाँ, सावन आए और टीम के लिए मॉनसून भी आया। 4 रन, अच्छा टाइम किया। सबसे आवश्यक ऐसे स्ट्रोक में कि आप फर्स्ट थॉट पे ही ये स्ट्रोक खेलते हैं, जैसे ही आपके दिमाग में सेकंड थॉट आया गेंद कनेक्ट होती नहीं है। और इसी बीच वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या और हमारे करीबी दोस्त, हमारे को कमेंटेटर मित्र चंदू शेट्टी जी, इनका भी आगमन हो चुका है। वेलकम, गुड मॉर्निंग। दिल्ली धमाका बिग बैश लीग का ये दूसरा सीजन, इस बार सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास, कैच हिट का कॉल, लेकिन काफी दूर थे वहां पर खिलाड़ी। और सिंगल के साथ ये ओवर समाप्त। 31-4 विकेट के नुकसान पर टीम पीवीआर पैंथर्स अब 18 गेंदे रन बनाने जीत के लिए 63 फ्रॉम 18। अगली 18 गेंदों में कैसे कहानी लिखी जाएगी। अभी तक शुरुआती 18 गेंदें एमयूसीसी उड़ीसा के पक्ष में रही हैं, और उससे पहले के 6 ओवर्स भी, जैसे बल्लेबाजी की 6 ओवर्स में 93 रन का एक विशाल का लक्ष्य दिया, 93 रन बनाए, 94 का लक्ष्य दिया, लेकिन उस लक्ष्य का पीछा करते समय 3 विकेटें गिर चुकी हैं टीम एमयूसीसी उड़ीसा की, और बचे भी हैं यहां से 3 ओवर्स। उम्मीद भी यही हुई कि धूम धड़ाका देखने को मिले। विजय पावले गेंदबाजी करते नजर आएंगे। ये 70-70 के प्रोडक्ट, 70-70 बैट, 70-70 बॉल्स आपकी स्क्रीन पर, 70-70 कैप्स। सेवेंटी 70 शूज जो आने वाले दशहरे पर लॉन्च होगा न्यू डिजाइन के साथ। विजय पावले पहली गेंद को बिल्कुल सही नसीहत देते हुए, पैरों पर गेंद थी, ये पीछे खेला था डीप लॉन्ग लेग की तरफ, वहां से सिंगल बटोरा है बल्लेबाज ने। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब तक 32-32। जी हाँ, काफी समय बाद शास्त्रीय किस्म का शॉट देखने को मिला बल्लेबाज द्वारा। तो टेनिस बॉल क्रिकेट में हम बहुत कम देखते हैं, यानी क्लास भी है बल्लेबाज के पास, लेकिन इम्पैक्ट डालना बहुत जरूरी। अब तो मौसम भी हो गया है पक्ष में, इससे बेहतर मौसम क्या हो सकता है क्रिकेट के खेल के लिए। अब आएगा मजा इस खेल का। सेकेंड मैच थोड़ी देर में आपके सामने, ग्लोरियस ताई पैकर्स और चिंटू 11 सिंबौली के बीच में।
वो मुकाबला खेला जाएगा। टॉस हो चुका है। चिंटू 11 सिंबौली, प्लेयर डगआउट में आपके प्लेयर को आना है। सभी प्लेयर्स चिंटू 11 बैकफुट पर जाकर थोड़ी देर हवा में थी, इस गेंद को खेला था। बैकवर्ड ऑफ पॉइंट, सिंगल के साथ दौड़ पड़े, दूसरे की तलाश थी और वो यहां पर पूरी करते हुए दोनों बल्लेबाज रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 34, 34 रन 4 विकेट के नुकसान पर टीम पीवीआर पैंथर्स। वो साझेदारी की कमी नजर आ रही है, साझेदारी बनाना बहुत जरूरी। और बल्लेबाजी में तेजी भी जरूरी होगी। लंबे हिट लगाने होंगे कुछ इस प्रकार। जी हां, घुटना टेक, तमाशा दे, गेंद बाउंड लाइन के बाहर। 6 रन बल्लेबाज प्रदीप यादव के बल्ले से। जी हाँ, ऊपर उड़ती हुई चीलों को भी ये संदेशा दिया है कि थोड़ा सा और आप ऊंचाई प्रदान करें, आपके रेंज तक तो मैं गेंद भी पहुंचा दूंगा। क्या बढ़िया टाइमिंग नजर आई। गेंद काफी समय तक हवा में थी, ऐसा लगा पॉज कर दिया था हवा में गेंद को। बढ़िया टाइमिंग प्रदीप के बल्ले से ये छक्का लगता हुआ 6 रनों के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 40, लॉस ऑफ 4 विकेट। इस बार बेहतरीन स्क्वायर ड्राइव, कवर ड्राइव, स्क्वायर ड्राइव, कट शॉट, स्लॉग हिटिंग, बढ़िया तरीके से अब तक बल्लेबाजी करते हुए प्रदीप यादव। सावन उनके साथ, एक चौका सावन के खाते में पहली गेंद पर उन्होंने लगाया था। रन संख्या 41, 41, लॉस ऑफ 4 विकेट। पारी का ये चौथा ओवर चलता हुआ। और ऐसे ही लगातार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी 94 रन का लक्ष्य हासिल करना है तो। चेंज ऑफ पेस, स्लो वन, सीधे बल्ले से खेलता है इस गेंद को बल्लेबाज सावन ने और मैं सिंगल उनके खाते में। अब तक इस ओवर से 10 रन विजय पावले, एक बड़े गेंदबाज, माजी मुंबई में नजर आए थे विजय पावले, बेस्ट फील्डर रहे थे आईएसपीएल के। ये सभी जानकारी हम तक यहां पर पहुंचा रहे टेनिस बॉल क्रिकेट के एक बेस्ट अपडेटर कृष्णा मिश्रा फ्रॉम कामोठे। ऑन साइड में खेला था इस गेंद को, डीप पर खिलाड़ी। अब सिंगल खाते में प्रदीप यादव के। सिंगल के साथ ओवर नंबर 4 यहां पर समाप्त। 4 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 43। और यह हमारा सब्सक्राइबर मीटर 7,38,000, यानी कि कल से लेकर आज तक 10,000 का आंकड़ा छू लिया है 70 स्पोर्ट्स सब्सक्राइबर मीटर ने। 7,28,000 से हमने शुरुआत की थी 70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल की इस दिल्ली धमाका बिग बैश लीग में। तो 7,38,006 सब्सक्राइबर अब हो चुके 70 स्पोर्ट्स के। तो आइए आपका भी स्वागत है 70 स्पोर्ट्स फैमिली में, क्योंकि इसके बाद ढेर सारी प्रतियोगिता एक क्लिक में आपके स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी पर आपको नजर आएगी 70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल के जरिए। कुछ इस प्रकार होंगे वो टूर्नामेंट आपके स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश एंड राजस्थान क्रिकेट लीग कमिंग सून। 11 लाख की इनामी राशि होगी। मीरा भाईंदर बिग बैश 2024 18 से 22 दिसंबर तक ये प्रतियोगिता चलेगी। 2 लाख की इनामी राशि होगी। एमसीएल कप ऑल इंडिया सीजन 11 केरला में टूर्नामेंट खेला जाएगा। रेड बॉल क्रिकेट, ग्रीन बॉल, रेड बॉल, 70 के बॉल्स यहां पर आपके करीबी स्टोर में जरूर आपको मिलेगी 70 स्पोर्ट्स शॉप में। अंपायर ने यहां पर डीआरएस कॉल किया है, शायद बल्लेबाजी करने वाली टीम ने। फुल टॉस गेंद थी अबाउट द वेस्ट के लिए, अब ये डीआरएस का इस्तेमाल होगा। तीसरे अंपायर की तरफ आया है फैसला, यानी इंतजार रहेगा। और यहां से भी देखिए ना, सोच कितनी सकारात्मक है दोनों ही बल्लेबाजों की। नो बॉल करार दिया गया यहां पे। नो बॉल और नेक्स्ट बॉल होगा फ्री हिट। अब ये देखिए एक्शन रिप्ले, कमर की ऊंचाई पर ये गेंद थी। राइट डिसीजन फ्रॉम टीवी अंपायर। डीआरएस का इस्तेमाल भी यहां पर हुआ था। अब फ्री हिट गेंद,
फ्रीड गेंद पर ये बड़ा स्ट्रोक और यहां पर दूरी भी प्राप्त की, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। 70-70 लगा तो सिक्सर। क्या बढ़िया टाइम किया है, तारीफ करनी पड़ेगी। अगर इस तरह का इंटेंट रखते हैं तो मुकाबले में जान बाकी है। राजेश सोटे गेंदबाजी पर बढ़िया कवर ड्राइव। राजेश सोटे भी खेलते नजर आए इस बार आईएसपीएल में। एक अच्छे गेंदबाज, रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब भी जीता था राजेश सोटे ने। बेहतरीन फॉर्म में नजर आए थे। श्रीनगर के वीर इस टीम में खेलते हुए दिखे थे जब आईएसपीएल का पहला सीजन समाप्त हुआ। 51 लॉस ऑफ 4 विकेट। ये पारी का 5वां ओवर चलता हुआ, 94 रनों की चुनौती। ओ बेहतरीन स्ट्रोक, लाजवाब टाइमिंग। पाले में गेंद थी, घुटना टेका पिछला और भेज दिया मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। लगा तो 6, 70-76 जी हाँ, और मौसम भी बदल दिया। जो थोड़ी सी छाया नजर आ रही थी मैदान में, वापस धूप सी निकल आई है। लेकिन क्या ये उम्मीद की किरण होगी? 6 रन। सावन आया रनों की बारिश लेकर। रिवर्स स्वीप का चौका लगाया, वहां से शुरुआत की। इस बार पाले में गेंद थी, बैठक स्ट्रोक भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 57-57। ये पारी का 5वां ओवर राजेश सोटे के खिलाफ। यहां पर आक्रामक भूमिका में नजर आ रहे बल्लेबाज। वाइड बॉल, एक्स्ट्रा रन, ये दबाव राजेश सोटे पर। पिछली गेंद पर छक्का लगाया था, पहली गेंद नो बॉल की थी, उसके बावजूद दूसरी गेंद पर छक्का आया था, एक सिंगल, उसके बाद एक छक्का। ये वाइड बॉल, रन बरसते हुए इस ओवर में, क्योंकि सावन अब स्ट्राइकिंग एंड पर। 13 रनों की पारी। ये अच्छी गेंद थी राजेश सोटे की। यह सावन ने अभी तक सुहावन बल्लेबाजी की है, दर्शकों को भी काफी मनोरंजन किया है। जगह से खेलने का प्रयास, क्या बढ़िया विकेट कीपिंग। जैसे बल्ले का सीरा लिया था इस गेंद ने, विकेट कीपर के ग्लव्स में कैद होती हुई ये गेंद और विकेट मिलता हुआ राजेश सोटे को। लेग कटर का प्रयास था, टिप्पा खाती गेंद बाहर निकले, कट करने का प्रयास। विकेट कीपर फाइटर जेट योगेश पेनकर ने अंजाम दिया इस कैच को। चिंटू 11 चिंबौली टीम के कप्तान और आपके सभी खिलाड़ियों से दरखास्त मैं करूंगा, गुजारिश करूंगा, आपको आना है प्लेयर डगआउट में, क्योंकि अगला मुकाबला आपके सामने जल्दी शुरू होगा। चिंटू 11 चिंबौली टीम के खिलाड़ी, मिक्स मैच और आपकी प्लेइंग 11 लिस्ट आपको लेकर आना है। चिंटू 11 चिंबौली ग्लोरियस ताई पैकर्स के खिलाफ वो मैच होगा। टॉस जीता है ग्लोरियस ताई पैकर्स के कप्तान पंकज ने और बॉलिंग करने का फैसला किया है नेक्स्ट मैच में। और एक ये भी बात नजर आई, दोनों टीमों के जो कप्तान है वो गेंदबाज है। अगले मैच में जो खेलने जा रहे हैं दोनों टीमों के कप्तान पंकज पाटिल, पंकज पालन। बल्लेबाजी विक्की जरूर होगा। चिंटू 11 चिंबौली वर्सेस टीम ग्लोरियस ताई पैकर्स के बीच में। 58 विकेट राजेश सोटे। आते ही स्विच हिट का प्रयास, गेंद सीधी थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर, अंपायर का सिग्नल। 70-70 लगा तो सिक्सर। जी हाँ, क्या टाइमिंग नजर आई थी। ये ऐसा स्ट्रोक है जिसका आप रील बना के इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं और मिलियन व्यूज तो बड़े आराम से आ जाएंगे। अब चेक करना चाहेंगे अंपायर। फुल टॉस गेंद थी, क्या ये अबाउ द बेस्ट गेंद डिलीवर्ड की थी गेंदबाज राजेश सोटे ने, क्योंकि पहली गेंद में बिल्कुल इसी अंदाज में उन्होंने डिलीवर्ड किया था।
नो बॉल उस गेंद पर आया था। तो अब ये आखिरी गेंद पर छक्का तो जड़ दिया है बल्लेबाज विक्की ने। इंपैक्ट खिलाड़ी यहां पर इंपैक्ट डालते हुए पहली गेंद पर टीवी अंपायर का डिसीजन काफी महत्वपूर्ण होगा और ये नो बॉल मिलेंगे 7 रन। जी अबव द वेस्ट हाइट जिसके चलते नो बॉल करार दिया गया। क्योंकि यहां से भी एक ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। तो 2 बीमर यहां पर डिलीवर कर चुके गेंदबाज राजेश सोटे। तो उनकी आखिरी गेंद करने आए अक्षय। राजेश सोटे हालांकि आईएसपीएल में बढ़िया परफॉर्मेंस रहा था उनका, 5 विकेट लिए थे मैच में, 11 विकेट लिए थे टोटल आईएसपीएल के पहले सीजन में राजेश सोटे ने। लेकिन इस दिल्ली धमाका बिग बैश लीग में पहले से गेंदबाज रहे राजेश सोटे जिन्होंने 2 बीमर फेंके अपने इस ओवर में। और अब वो गेंदबाजी नहीं कर सकते इस ओवर में। इसी के चलते आखिरी गेंद करने आए अक्षय पाटिल मोनिया। आखिरी गेंद पर ये बिंदी गेंद, ओवर समाप्त। 65 रन बन चुके टीम पीवीआर पैंथर्स के। ओवर नंबर 5 का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ। 6 गेंदें अब यहां से बची हुई है और 6 गेंदें 29 रन, 6 गेंदें 29 रन। अब तो यही कोशिश होगी कि 5 छक्के लगाएं अगर इस मुकाबले को जीतना है तो, क्योंकि 94 रन का जब लक्ष्य मिला है आपके सामने तो शुरुआत बेहतर होनी चाहिए। जो लगातार विकेटें गिरी शुरुआती ओवर्स में उसी का दबाव है ये कि परिस्थिति ऐसी आ गई है कि 6 गेंदों में अब 29 रन बनाने हैं। लॉस ऑफ 5 विकेट, 6 गेंदें 29 रन। ये दूसरा सीजन चलता हुआ दिल्ली धमाका बिग बैश लीग का। पहली गेंद स्लॉट में गेंद थी, सीधे बल्ले से उछाल दिया था लेकिन डीप पर खिलाड़ी थे वहां पर। बढ़िया कैच मयूर वाघमारे द्वारा। आउट होने वाले बल्लेबाज प्रदीप यादव। जी रन की तलाश में थे लेकिन विकेट थमा बैठे। बल्ले में ठीक तरीके से लगी नहीं थी, एलिवेशन भी उस हिसाब से नहीं मिली थी जैसी कोशिश कर रहे थे, लेकिन फील्डर ने कोई गलती नहीं की। एक और विकेट गिरता हुआ पीवीआर पैंथर्स का। पूरी तरीके से लड़खड़ा चुकी है अभी ये टीम। अब नए बल्लेबाज इरफान पटेल करेंगे बल्लेबाजी। हालांकि गेंदबाजी बड़ी आ रही थी इरफान पटेल की। हैट्रिक के कगार पर भी नजर आए थे। एक वो वाइड गेंद उन्होंने फेंकी, उसके बाद एक विकेट उन्होंने लिया था अपनी टीम के लिए। ये देखिए क्रीज के काफी अंदर पहले से ही खड़े रहे थे प्रदीप यादव। और उसके बाद इस गेंद को खेला था लॉन्ग ऑन की जानिब, वहां पर खिलाड़ी थे मयूर वाघमारे। कोई गलती नहीं उनके द्वारा। अब 29 रन बनाने जीत के लिए 5 गेंदें शेष। 5 गेंदों में 5 छक्के लगाने होंगे इरफान को। टीम को जीत दिलाने के लिए पीवीआर पैंथर्स वर्सेस एमयूसीसी संबलपुर ओडिशा के बीच में यह पहला मुकाबला। सेकंड मैच होगा चिंटू 11 चिंबोली वर्सेस ग्लोरियस ताई पैकर्स के बीच में। टॉस हो चुका है, ताई पैकर्स के कप्तान पंकज ने टॉस जीता है। गेंदबाजी करने का फैसला। चेंज ऑफ पेस, पहले से भाप लिया था, स्लॉक स्वीप करते हुए गेंद को भेज दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से। ये लगता हुआ लगा तो 6, 76er। नहीं, अब सवाल यही आ रहा है कि अभी भी इस मुकाबले में जान बाकी है। 4 गेंदों में 23 रन रह गए हैं और इरफान ने आते ही बता दिया कि हल्के मत आकिएगा।
94 रनों की चुनौती, 94 रन बनाने थे जीत के लिए। किसने सोचा था ऐसा खेल यहां पर होगा। 71 रन बन चुके, 4 गेंदें शेष, रन बनाने जीत के लिए 23। इस बार तेज करने का प्रयास था, काफी तेज गई ये गेंद विकेट कीपर के हाथ में। बिंदी गेंद विजय पावले द्वारा। अच्छा फैसला अंपायर का भी, बल्लेबाज देख रहे थे अंपायर को कि क्या वो वाइड गेंद नहीं हो सकती थी, लेकिन जब आप अपनी जगह से शफल करके जाते हैं तो फिर उस केस में अंपायर आपको वाइड नहीं दे सकते। 71 लॉस ऑफ 6 विकेट। अब ये मिलेगी वाइड बॉल। एक्स्ट्रा रन खाते में 72 रन, 72, 22 रन यहां से बनाने जीत के लिए 3 गेंदों में। तो अच्छा चैलेंज दिया इस बार पीवीआर पैंथर्स ने टीम MUCC संबलपुर को। नेक्स्ट मैच ग्लोरियस ताई पैकर्स, चिंटू 11 चिंबौली। चिंटू 11 के खिलाड़ी आप आइए डगआउट की ओर। शॉर्ट स्लोर वन का प्रयास इस बार विजय पावले द्वारा और डॉट बॉल यहां पर समाप्त। 2 गेंदें 22 रन। एक अच्छा चेज भी मैं कहूंगा इसे, जिस तरीके से कोशिश की उन 94 रनों को चेज करने की, 72 बना लिए हैं। ये टीम हर्डल, टीम मीटिंग यहां पर चलती हुई ग्लोरियस ताई पैकर्स की। पंकज पाटिल टीम के कप्तान। स्लोर वन का यह प्रयास था, फ्लाइट दिया था इस गेंद पर गेंदबाज विजय पावले ने। ये एक्सपीरियंस उनके पास नजर आता हुआ। लेदर क्रिकेट अच्छा खेले महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र प्रीमियर लीग में बेहतरीन प्रदर्शन रहा था रत्नागिरी जेट्स के लिए पहले सीजन में। उसके बाद महाराष्ट्र टीम में शामिल हुए विजय पावले। अब आखिरी गेंद इस मैच की। पहला मैच MUCC संबलपुर वर्सेस PVR पैंथर्स, ग्रुप बी का यह पहला मुकाबला। जीत के कगार पर टीम MUCC संबलपुर। रिकेन मोंतिया, नन्वी अंजू जी, इनका यहां से सफर शुरू हो चुका है दिल्ली धमाका बिग बैश लीग का जीत के साथ। इसी के साथ ये पहली जीत टीम MUCC संबलपुर ओडिशा के लिए 20 रनों से जीती है टीम MUCC संबलपुर ओडिशा। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी एजाज कुरैशी, जिन्होंने रन बनाए 49। एजाज कुरैशी इज द मैन ऑफ द मैच। तो 49 रनों की पारी यहां पर खेली है एजाज कुरैशी ने। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी एजाज कुरैशी। सेकेंड मैच की ओर रुख करेंगे। टॉस जीता है पंकज पाटिल ने, कप्तान ग्लोरियस ताई पैकर्स प्रभा देवी पालघर के। और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था पंकज पाटिल ने चिंटू 11 चिंबौली के खिलाफ। तो वो मैच आपके सामने होगा। दोनों टीमों के कप्तान, एक्स्ट्रा प्लेयर आपको कमेंट्री बॉक्स में देना है। चिंटू 11 चिंबौली और ताई पैकर्स ग्लोरियस स्पोर्ट्स। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी एजाज कुरैशी, 49 रनों की पारी। 20 गेंदों में 49 रनों की पारी। अभी अभी हमारे बीच आए हैं राहुल भाई शाह, इनका भी स्वागत। सचिन दादा खांदवे,